Hey, good morning, dear students. Welcome back to today's lecture. See, actually, yesterday we had completed our last second chapters. What is that? Subject and predicate. Okay, so subject and predicate we had finished the full chapter. है ना? तो हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या हो गया, खत्म हो गया है. सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, नाउन्स एंड काइंड्स ऑफ नाउन. ओके, so today we will more know about what is the nouns and what is the kinds of noun. Okay, so please open your third chapter. We are taking the grammar portion. Okay, so third chapter, nouns and kinds of pronouns, and page number 8. Okay, so we will start. A noun is the name of the person, animal, place of thing. Its meaning, naming words. See, क्या दिया है यहाँ पे? Noun. Noun means, firstly we know about what is the noun. N-O-U-N. Noun means noun. Noun. Okay, हम उसको बोल सकते हैं कि subject also, है ना, particular name. समझ में आ गया? N-O-U-N, noun, noun. तो we have to know what is the exact meaning of noun. Okay, so noun means is the name of any animals, any persons or things. It is the naming words. मतलब वो बोल रहा है कि noun ऐसा एक वर्ड है कि जिस नाम में किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है, मतलब any person, you, me, the people, they, he, she, लीना, सीता, गीता, मयूर, all. Okay, तो एक कोई भी persons or animals, any animals, rabbit, lawyer, any animals, and it is also the name. हम बोलेंगे कि animals, but animals के we know the names of the animals. Okay, now you got it. The name, the persons, the name of the animal or anything. Anything मतलब like the Himalaya, the Ganga, the rivers, the mountains, the trees. It is the column is it which in this group, which group we will take animals, animals no, the mountains, the nadi, the things. Okay, तो वो बोला है कि ऐसा एक नाम जो है नाउन है, उसमें क्या क्या आता है? पर्सन का नाम आता है, एनिमल्स के नाम आते हैं और थिंग्स के नाम, मतलब कोई भी वस्तु के नाम आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन. ओके, रीड द पैसेज गिवन बिलो द आइडेंटिफाई नाउन्स. अभी उन्होंने क्या बोला है कि एक पैसेज दिया है 4-5 लाइन का. वी हैव टू रीडिंग आउट, देन आफ्टर रीडिंग यू शुड नो व्हाट इज द नाउन. मतलब आपको वहां पे क्या करना है? सर्च करना है. यू will to identify what is the noun, मतलब नाउन क्या है. See, the ताजमहल is one of the 7 wonders of the world. जो ताजमहल है वो क्या है? 7 मतलब 7वां अजूबा है पूरे दुनिया का. वो हमको सबको पता है. तो क्या आएगा? द ताजमहल. Obviously just मैंने बोला कि the mountains, हिमालय, तो the ताजमहल का it is the name, where it is in Agra, Delhi. Okay, तो ताजमहल कहाँ पे है? इन आगरा. तो ऑब्वियसली ताजमहल एक पर्टिकुलर किसी का नाम है, नाउन है. तो इजीली वी रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ द ताजमहल. सो वी शुड पुट द अंडरलाइन द ताजमहल बिकॉज ताजमहल इज अ नाउन, इट्स अ नेमिंग वर्ड. ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडरलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल एंड प्रीशियस स्टोन. तो वो किससे बना है? सफेद मार्बल से बना है ना, सफेद मार्बल से बना है. एंड क्या बोलते हैं? प्रेशियस स्टोन, मतलब बहुत सारे उनमें से स्टोन लगे हैं, अनमोल. जैसे प्रेशियस क्या बोलेंगे? बहुत सारे अनमोल स्टोन लगे. द मुगल एम्पायर शाहजहां, कौन है? द मुगल एम्पायर. जस्ट बिफोर आई एम रीडिंग द पैसेज आई टोल्ड यू द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन. सो हियर we can easily know the मुगल एम्परर. अब कौन है ये? मुगल साम्राज्य का एक एम्परर, एक राजा है. हु? शाहजहां. तो शाहजहां किस में आएगा? ऑब्वियसली नाउन में, बिकॉज इट इज अ पर्सन नेम. तो शाहजहां को क्या आएगा? किस में डालेंगे? इट इज अ नाउन, इट्स अ नेम. तो शाहजहां बिल्ड इन हिज मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ. तो उस शाहजहां ने उसके वाइफ के याद में क्या गाया है? याद में क्या बांधा है? ताजमहल. ओके, व्हाट्स हिज वाइफ नेम? मुमताज, है ना. उसकी वाइफ का नाम क्या था? मुमताज. और उन्होंने किस नाम से उसको दिया है वो ताजमहल? मुमताज महल.
Understood? Again, I repeat this line. The Mughal Emperor Shah Jahan built. It is the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. Okay. Crowds of the tourists visit Agra to see the Taj every year. तो जो भी लोगों की गर्दी है, so many people they came to see the Taj Mahal because it is just अजूबा है ना? आपने जस्ट पढ़े तो बहुत सारी लोगों की गर्दी रहती है। क्यों? क्योंकि वो ताजमहल देखने के लिए। ओके, और हर साल है। ह्यूज क्राउड कैन बी सीन ऑन फुल मून नाइट, और लोगों की बहुत ही ज़्यादा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, बहुत ही भारी मात्रा में क्या हो सकता हम देख सकते हैं फुल मून नाइट्स। ओके, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब वहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नाउन, 5 प्रकार के हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। लेट्स सी विच आर दे। Which one? It is a proper noun. It's a proper noun. It's a proper noun. Second one is common nouns. समझ में आ रहा है? फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन्स, थर्ड है कलेक्टिव नाउन्स। विच वन? कलेक्टिव, मतलब कलेक्ट करना, जमा करना है। कलेक्टिव नाउन्स। देन मटेरियल नाउन। You also open your book and just check if I am writing wrong. You just have to correct it. Okay. कलेक्टिव नाउन्स के बाद material nouns. After that material, abstract. What is the fifth one? Abstract. Abstract noun. So here 5 nouns, the parts of the nouns. मतलब ये कितने हैं? 5 है। First is a proper, second one is a common noun, third one is a collective noun, fourth is a material noun and fifth one is a abstract noun. तो these are the parts of the nouns. मतलब ये 5 क्या है? nouns के प्रकार है। See, अब हमको अब देखना है कि काइंड्स ऑफ नाउन्स। अब देखना है हमको प्रॉपर नाउन। अब हमको किसके बारे में देखना है? इट्स अ फर्स्ट वन, प्रॉपर नाउन। अ नाउन्स व्हिच मीन्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सी, अभी हमको प्रॉपर नाउन्स के बारे में देखना है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट इन इट अ प्रॉपर नाउन। ओके, ओके, प्रॉपर नाउन में क्या है? एक ऐसा नाम, प्रॉपर नाउन में एक ऐसा नाम जहां पे वी नो अबाउट द पर्सन, पर्टिकुलर एनिमल्स एंड थिंग्स। मतलब प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाम के साथ आता है। द पर्टिकुलर नेम, जैसे हम बोलेंगे द लॉयन, पर्टिकुलर कोई थिंग्स, द हिमालय, नदी, व्हाटएवर। और थर्ड थिंग इज अ पर्सन, पर्टिकुलर नेम लाइक शीना, मयूर, ललिता, ऑल दिस लाइक। ओके, तो अ नाउन विच नेम्स, एक नाम ऐसा कि जिनके नाम पर्टिकुलर पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस, जैसे सिटी कोलकाता, मुंबई, गोंदिया, लाइक दिस प्लेस और थिंग्स आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ प्रॉपर नाउन। अंडरस्टूड? गॉट इट? ओके, नाउ वी आर रीडिंग द सेकंड। Okay, one second. There is also given an example. Shivani went to Agra to see the Taj Mahal. See, अब यहाँ का इस वाक्य में प्रॉपर नाउन में क्या आया है? हमको एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में है, पर्सन के भी बारे में है, प्लेस के भी बारे में है और थिंग्स के बारे में है।
लुक एट द बोर्ड। प्रॉपर नाउन हमें पर्सन के भी बारे में बताया जा रहा है, इवन दे हैव टू टेल अस प्लेस एंड थिंग्स लाइक दिस शिवानी। ऑब्वियसली शिवानी किसमें आ रहा है, पर्सन में, और प्लेस क्या आ रहा है, आगरा, और थिंग्स क्या है, वस्तु कौन सी है, ताजमहल। समझ में आया, मतलब जो जिस सेंटेंस में प्रॉपर तरीके से दे हैव टू यूज द पर्सन प्लेस थिंग्स, इट मींस दैट दिस सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे कैसा सेम आ रहा है, सी शिवानी, ऑब्वियसली इट्स अ पर्सन। शिवानी वेंट टू आगरा, आगरा मींस इस पर्टिकुलर प्लेस, एंड थिंग्स मींस ताजमहल। मतलब शिवानी कहाँ पे जा रही है, आगरा जा रही है। क्यों, बिकॉज शी वॉज टू सी to Taj Mahal. Okay, Shivani, Agra and Taj Mahal are proper nouns. They names particular person, place, things. I told you है ना. Things to remember. अब हमको अभी ध्यान रखना है किस बात का, कि a proper noun begins with a capital letter. Right. Proper nouns में हमको किस बात का ध्यान रखना है, if we have to starting the sentence of proper noun, we should write it down, the first letter must be in a capital letter. Understood? मतलब जो भी हम sentence की starting कर रहे हैं, see I am just write it down only proper nouns, but see I have written here the P is a capital, C is a capital, C is a capital, even L is also capital and A is a capital, because when we have to write it the sentence, we should put a first letter in a capital letter. Understood? तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है, जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर इट मस्ट बी इन अ कैपिटल लेटर। देन गीता, जैसे उन्होंने फॉर एग्जांपल दिया है द नेम ऑफ द पर्संस, गीता, साधना, समीर, सिद्धार्थ, अशोक। सी दीज ऑल आर द वर्ड शुड बी रिटन इन अ कैपिटल लेटर। ओके, देन सेकेंड थिंग वो हमको ध्यान में रखना है कि if a proper noun consist or two or more than two words, each word take a capital letter. अब उन्होंने बोलना है कि अगर नाउन में, अगर किसी भी नाम में अगर वन वर्ड से मोर देन टू वन रहते हैं, मतलब एक वर्ड से ज्यादा दो वर्ड्स रहते हैं, तो we also should must written in a capital letter. मतलब जैसे को अभी उन्होंने बोला है था कि शिवानी वेंट टू आगरा तो ताजमहल, मतलब शिवानी भी वहां पे नाम आया है और प्लेस का भी नाम आया है और किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स का भी नाम। तो उन्होंने देखो अपने बुक में उन्होंने शिवानी इज ऑल्सो रिटन इन अ कैपिटल लेटर, देन ताजमहल इज ऑल्सो एज वेल एज द विच वन, आगरा, मतलब ST&A, वो सभी थिंग्स उन्होंने क्या लिखा है कैपिटल लेटर में। समझ में आ रहा है फर्स्ट और सेकंड। थर्ड वन, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, अशोक गुप्ता, दीज आर द थिंग्स है। जामा मस्जिद एक प्लेस है, और रेड फोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में, लाल किला। अशोक गुप्ता वो भी उन्होंने क्या लिखा है कैपिटल लेटर। समझ में आ रहा है आपको, फर्स्ट भी समझ में आ रहा है कि कोई भी प्रॉपर लेटर की व्हेन वी आर स्टार्टेड द सेंटेंस वी शुड मस्ट बी रिटन इन अ कैपिटल लेटर। सेकंड थिंग, कोई भी अगर वहां पे थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स के बारे में दिया है या कोई भी प्लेस, पर्सन का नाम दिया है, तो वी शुड राइट इन अ फर्स्ट फॉर्म इन अ कैपिटल लेटर, कहीं पे भी रहो एक सेंटेंस में। थर्ड वन इज वी नेवर यूज द बिफोर द नेम ऑफ द पीपल। ओ यस, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। सी वो क्या बोल रहे हैं, जब हम कोई भी किसी भी पर्सन का नाम लिखते हैं, we does not written which one, हम द लिखते हैं, हम ऐसे बोलेंगे क्या, द सुनील, नो, हम ऐसे बोलेंगे द एनिमल, द हिमालयास, ऐसे बोले। लेकिन वो बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन के सामने हम द लगाते नहीं हैं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर। देन द सचिन लिव्स इन अ न्यू दिल्ली, उन्होंने फॉर एग्जांपल दिया है जैसे कि इसका ही है द सचिन दिया है और सिंपल दिया है एक सचिन। वहां पे उन्होंने वो भी दिया है द सचिन इज इनकरेक्ट एंड सच ओनली सचिन, बिकॉज बिफोर सचिन देयर इज नॉट पुटिंग द बिकॉज यहाँ इसीलिए ये क्या है, इट इज अ राइट सेंटेंस।
and in the first sentence the in this sentence they are putting the because already it is written that already it told us कि कोई भी पर्सन के सामने हमको द लगाना नहीं है. It is incorrect and only Sachin. It is a correct sentence. Okay, लिखा है कि the Sachin lives in New Delhi. The Sachin, it is incorrect. Obviously we know about वो correct है और the Sachin lives in Delhi. समझ में आ रहा है? Okay. So students, I hope आपको ये nouns के बारे में पता चल गया है कि कितने हैं और kinds of noun भी पता चल गया है. हमने वो भी देखे कि how many types of the nouns. So we can see already the five parts of the nouns which are वो भी पढ़ा कि proper noun, collective, material, abstract. हमें ध्यान कौन सी बातें रखना है ना proper noun में वो भी हमने लिया है. See, tomorrow we will take the exercise 1. इसके आधार पर that the chapter on a basis we will see tomorrow the exercise A. Okay. So okay students, I hope you like today's lecture. Tomorrow we will take a exercise A. Okay. See you. Take care.